अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हर उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में काम करते हैं। चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे किसी घर में कोई भी काम कर रहे हो या खुद का एक नया काम तलाश रहे हो, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी सऊदी अरब की जौजात उल अमल की तरफ से दो बड़ी अपडेट आई है जो गैर सऊदी यानी विदेशी कामगारों के हक में है। पहली खबर है कि अब आप बिना कपिल के इजाज़त के नौकरी बदल सकते हैं, और दूसरी खबर है कि महिला कामगारों के लिए नए अधिकार और सुरक्षा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले की बात करें तो जब कोई व्यक्ति सऊदी अरब में काम करता था तो उसका इकामा उसके कपिल यानी स्पॉन्सर के नाम पर होता था, और अगर वो मजदूर किसी वजह से दूसरी जगह जाना चाहे तो उसके कपिल से अनुमति लेनी पड़ती थी, और कई बार तो कपिल मना कर देता था। मजबूरी में आदमी वहीं फंसा रहता था। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कुछ ऐसे हालात तय किए हैं जिनमें अगर वो मजदूर इन शर्तों को पूरा करता है तो बिना कपिल की इजाज़त के नौकरी बदल सकता है। पहला शर्त यह है कि अगर पिछले 3 महीनों से आपको सैलरी नहीं मिली है तो ऐसे में सोचने वाली बात है, आप कमाने आए हैं। कोई इंसान दिन रात मेहनत करे और पैसे ही ना मिले तो ऐसे में अब मिनिस्ट्री कहती है कि आप रिपोर्ट करो और नई नौकरी पकड़ो। दूसरा शर्त यह है कि अगर आपका इकामा खत्म हो गया है और आपका कपिल उसे नया नहीं बनवा रहा है तो अब मिनिस्ट्री कहती है कि ये मनमानी है, ऐसे में आप ट्रांसफ़र मांग सकते हैं। और तीसरा शर्त यह है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की मियाद पूरी हो चुकी है यानी आपकी मियाद खत्म हो गई है और आप नई जगह जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। और चौथा शर्त यह है कि अगर आपसे वादा कुछ और किया गया है और काम कुछ और करवाया जा रहा है, मिसाल के तौर पे आपको इलेक्ट्रीशियन बनाकर लाया गया और काम वायरिंग का नहीं है, आपसे गाड़ी साफ करवा रहा है या खजूर तोड़वा रहा है या बकरी चरवा रहा है, तो आप यहाँ पे लीगली तौर पे अपना कपिल चेंज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कपिल कैसे चेंज करें। मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन सिस्टम दिया है जिसका नाम है कीवा। नई कंपनी अगर आपको हायर करती है तो कीवा में रिक्वेस्ट भेजेगी, मिनिस्ट्री आपके पुराने रिकॉर्ड देखेगी, और अगर आप ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी को पूरा करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र अप्रूवल हो जाएगा। ऐसे में बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। काम करने वाले वर्करों को आज़ादी मिलेगी, जो काफ़ी समय से तकलीफ में हैं उन्हें राहत मिलेगी, और कंपनियां भी अब कर्मचारियों के साथ इंसाफ का बर्ताव रखेगी, क्योंकि अब डर है कि मजदूर छोड़कर चला जाएगा। यहाँ पे मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये नियम सिर्फ कंपनियों के लिए है, घरों में काम करने वालों पर अभी लागू नहीं है। अब दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। दूसरी खबर उन महिलाओं के लिए है जो सऊदी अरब में घरेलू या प्रोफेशनल सेक्टर में काम करती हैं। मिनिस्ट्री ने अब एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेगा। इसमें कई तरह के बदलाव दिए गए हैं। पहला बदलाव यह है कि बराबरी की सैलरी और पद, यानी एक ही काम के लिए अब महिला को पुरुष के बराबर सैलरी मिलेगी। पिछले कुछ कंपनियां महिलाओं को कम पैसे देती थी, अब ये मना कर दिया गया है। दूसरा बदलाव इस तरह से है कि काम की जगह पर सुरक्षा देना हर कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर कोई महिला कर्मचारी परेशान की जाती है तो कंपनी पर जुर्माना लगेगा। और तीसरा बदलाव, अब गर्भावस्था में छुट्टी और आसान बना दी गई है। महिलाएं आराम से छुट्टी ले सकती हैं, नौकरी को खतरा भी नहीं होगा। और चौथा बदलाव यह है कि गलत व्यवहार पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई पुरुष कर्मचारी अगर किसी महिला से बदतमीजी करता है तो मिनिस्ट्री सीधे उसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है। ऐसे में गैर सऊदी महिलाएं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की लड़कियां हो जो घरों में नौकरानी, क्लीनर या कंपनी में काम करती हैं, उन्हें अब कानूनी सुरक्षा मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर कुछ ऐसा गलत होता है आपके साथ तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट या पास के लेबर ऑफिस में रिपोर्ट करें। अगर आप चाहें तो अपने एम्बेसी में भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो 2 खबरें बताई गई हैं वो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि ये हक है जो मिनिस्ट्री ने गैर सऊदी कामगारों को दिए हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अब आपके पास रास्ता है। दूसरा, अगर आप महिला हैं और आपके साथ ज्यादती हो रही है तो अब कानून आपके साथ है। इन नियमों का सही इस्तेमाल तभी होगा जब हम सब मिलकर अपने हक की जानकारी रखें और एक दूसरे को भी बताएं। तो ये थी आज की खबर। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।